अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीन और हज़रात, कल है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच शाम 7:30 बजे। तो काफ़ी सारे लोग यही चीज़ कह रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड किए थे। सारे दोस्त यार मेरे यही कह रहे हैं कि 21 वाला मैच चाहिए आगा जी। हमें कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैच चाहिए पाकिस्तान की जीत हुई, बस। वरना सिंपली आप कल बायकॉट करें, जाके होटल में रेस्ट करें एंड सिंपली आप एशिया कप से बायकॉट कर लें। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जीत चाहिए। अब पाकिस्तान को ये दिखाना है, पाकिस्तानी टीम को अपनी आवाम की इज़्ज़त रखनी है और सीधा-सीधा कल मैच जीतना है, बस। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से इंडिया ने हमारे ज़लालत की है, हमारे प्लेयर्स हो गए, हमारे कोच हो गए, हमारा पूरा पीसीटी हो गया, हमारे साथ-साथ पीसीटी के साथ-साथ हमारा पूरा मुल्क ज़लालत हुई है। अब हमें पाकिस्तान से, पीसीटी से सिर्फ़ एक ही उम्मीद है और एक ही चीज़ चाहिए भाई, कल इंडिया को मैच हराएँ। अब वो हमें नहीं पता किस तरीके से पॉसिबल होगा। आपने कल जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। हर प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर प्लेयर को पता होना चाहिए कि भई मैंने पिच के ऊपर जाके क्रिकेट खेलनी है। वहाँ पे जाके कोई तफरी नहीं करनी। जैसे हम पिछले मैच में करके आए, लो भई, आउट, 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 बट 58 के ऊपर हमारे 6 से 7 आउट हो चुके थे। आखिरी में आके शाहीन हमें जिता थोड़ा बहुत स्कोर करके मैच फाइटिंग स्कोर बना के दे रहा है और साथ में हमारी बॉलिंग माशाल्लाह। फिर तो 128 तो डिफेंड करना वो पॉसिबल नहीं था, वहीं हम मैच हार चुके थे। लेकिन अब अल्लाह ताला ने हमें एक और अपॉर्चुनिटी दी है। पाकिस्तानी टीम जाके कल इंडिया को मैच हराए और पूरे मुल्क को बताए, इंडियन मुल्क को बताए कि भाई हम भी कोई चीज़ हैं। पीसीटी पाकिस्तान की टीम भी कुछ क्रिकेट खेलने आई है। हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे मुंह दिखाने के लिए नहीं आए। कल पाकिस्तानी टीम को ये चीज़ सोचनी है, पाकिस्तानी टीम को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई हमारे साथ, पाकिस्तानी टीम के साथ पूरा मुल्क पीछे खड़ा हुआ है। पूरा मुल्क सपोर्ट करेगा कल पाकिस्तानी टीम को। लेकिन आपसे हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, आगा जी, कल आप हमें मैच जिता के दें। हमें नहीं पता अगर आप इंडिया से 1 रन से जीते, आप इंडिया से 100 रन से जीते, आप 10 विकेटों से जीते। हमें कल सिर्फ जीत चाहिए, बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब ये पॉसिबल कैसे होगा? असल टॉपिक वीडियो का यही है कि भाई कल पाकिस्तानी टीम इंडिया के सामने जीतेगी कैसे? हमारी यंगस्टर्स की टीम है, हमारे पास कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, लाइक फ़खर जमान हो गया, मोहम्मद नवाज़ हो गया, आगा हो गया, शाहीन अफरीदी हो गया। लेकिन कोई ऐसा एक्सेप्शनल प्लेयर हमारे पास नहीं है एक्सपीरियंस। लेकिन हमारे पास जो लड़के हैं माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड, बहुत स्किलफुल लड़के हैं। साहिबजादा फरहान ले लें, आप साइम अयूब ले लें, आप हसन नवाज को देख लें, बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं, बहुत स्किलफुल प्लेयर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा स्किल्स नहीं है, भर भर के स्किल्स हैं हमारे प्लेयर्स के अंदर। सिर्फ एक चीज की कमी है, कॉन्फिडेंस। आपको ये नहीं समझना सामने कि आप इंडिया के सामने खेल रहे, आप ऐसा समझे कि आप एक नॉर्मल टीम के सामने खेल रहे हैं। माना इंडिया नंबर 1 टीम है, माना इंडिया अभी वर्ल्ड चैंपियंस है, हर चीज़ आपकी हम मानते हैं। लेकिन आपकी भी कोई रेपुटेशन है। इन 22 करोड़ अवाम में से 11 प्लेयर्स आपको जो चुने गए हैं, जो आप इंडिया के सामने खेलने के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं, वो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ है, तभी आप सेलेक्ट हुए। अदरवाइज़ 22 करोड़ अवाम में से आप 11 लोग कैसे ग्राउंड के ऊपर उतर सकते हैं? इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज़ को कागा जी को समझना पड़ेगा कि भाई आप 11 प्लेयर्स ही हैं जो हमारे 22 करोड़ अवाम में से बेस्ट प्लेयर्स हैं, जो कल इंडिया के सामने खेलने वाले हैं। हारिस रऊफ, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली वीडियो के अंदर बात की कि हारिस रऊफ एक ऐसा एलिमेंट है आपको, जो आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। विकेट टेकर, जेन्युइन विकेट टेकर, 150 की बॉल वो डालेगा दुबई की पिच के ऊपर, बॉल रिवर्स भी होता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। शाहीन अफरीदी एक पेसर के साथ आप नहीं जा सकते हो। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आप हारिस रऊफ को प्लेइंग 11 में डालें, सुफियान मुकीम को भी बिठा दें। सुफियान मुकीम नो डाउट बहुत अच्छा स्पिनर है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन आपके पास अभी जगह नहीं बनती। सुफियान के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इंडिया के सामने अभी परफॉर्म कर पाए। तो सीधी बात आपकी ये सिंपल बात है, आप हारिस रऊफ को प्लेइंग 11 में डालें, सुफियान मुकीम को बिठाएं। ये तो हो गया आपका प्लेइंग 11। बाकी टीम आप वही रखें जो आपने इंडिया के साथ पिछले मैच में रखी थी। अब बात आती है कि आपको करना क्या पड़ेगा मैच जीतने के लिए। सिंपली टॉस जीतें। अगर टॉस हारते हैं तो अलग बात है, टॉस जीत के आपने बॉलिंग करनी है। इंडिया को 150-155 के अंदर रोकना है। अब वो आप किस तरीके से रोकेंगे वो आपको पता। ज़ाहिर है ग्राउंड के ऊपर आप है, पिच का आपको पता है, इंडियन प्लेयर्स का आपको पता है, हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके की बॉलिंग किस प्लेयर को कहाँ पे फँसा सकती है। 150 से 155 के अंदर आपने इंडिया को रोकना है और सिंपल तौर के ऊपर क्रीज के ऊपर खड़े रह के सिर्फ आपने चेस करना है। 150-155 का स्कोर मैं नहीं मानता कि भाई हर ओवर के अंदर आपको रिस्क लेना जरूरी है। आप सिंपली पावर प्ले के अंदर 6 ओवर 50-55 कर दें, बस आपका मैच खत्म है। 14 ओवर 100 रन बनाना मेरा नहीं ख्याल कि T20 के अंदर इतना मुश्किल हो सकता। जिस बॉलर को रिस्पेक्ट देनी है, बुमराह है, बुमराह आपकी अच्छी बॉल को आप रिस्पेक्ट दें, बुरी बॉल को आप शॉट मारें। ये आप स्ट्रेटेजी के साथ अगर चल गए, इंडिया को आपने 155 के अंदर रोक लिया, आप मैच जीत सकते हो। अदरवाइज इंडियन टीम ऐसी है कि आपको 170 180
बना देगी। लेकिन आज भी 170 चेज हुआ है, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। आज भी 170 चेज हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि आप दुबई की पिच के ऊपर चेज चेज नहीं कर सकते। 170 चेज हुआ है। आगा जी, आप सिंपली बॉलिंग लाइनअप के साथ खेलें। आपने अपनी बॉलिंग स्ट्रांग रखनी है। बैटिंग आपकी हमें पता है नहीं होनी, बैटिंग आपसे नहीं होनी। सिंपल आपने फर्स्ट बॉलिंग करनी है। फर्स्ट इनिंग्स के अंदर आपको ने इंडिया को 150 155 के अंदर रोकना है और सिंपल तौर के ऊपर आराम आराम से चेस करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। आप 18वें ओवर के अंदर 19वें ओवर के अंदर आके चेस करें। हमें सिर्फ मैच जीतना है बस। हमें नहीं चाहिए कि भाई आप 10 ओवर के अंदर 10 विकेटों से चेस करें। हमें सिर्फ मैच जीतना है। अब वो आप आखिरी बॉल पे जीते, आप सेकंड लास्ट पे जीते, आप 10 ओवर पहले जीत लें मैच। आपने सीधा बॉलर्स को बताना है कि भाई किस हिसाब की पिच है। बॉलर्स को खुद को इतना एक्सपीरियंस है कि उनको वो पता लगा सकते हैं कि भाई किस हिसाब की पिच है। आपने उस पिच के हिसाब से बॉल करनी है। आपने सिंपल लाइन एंड लेंथ रखनी है, आप मैच जीत सकते। कोई ऐसे आप 22 करोड़ में से 11 प्लेयर्स हो, कुछ तो आप ये ख्याल रखें कि भाई 11 प्लेयर्स हैं, 22 करोड़ अवाम है पाकिस्तान के अंदर, उसमें से 11 प्लेयर्स आप चुने गए हो आप क्रिकेट खेलने के लिए, तो आप क्रिकेट खेलो ना यार। ये किस किस्म की क्रिकेट चल रही है? यूएई से आप अल्लाह अल्लाह करके जीते मैच। मेरे हिसाब से तो हम यूएई से हार के बाहर हो चुके होते अभी तक, अगर वहां पे वो मोहम्मद वसीम का कैच नहीं होता, या जो आसिफ है उनका प्लेयर जो एक पावर हिटर वो आउट नहीं होता। तो आप नवाज का शुक्र अदा करें कि उसने वो कैच ले लिया, वरना मेरे हिसाब से मैच हम हार चुके थे। पावर प्ले के अंदर ही मैच आधा हो जाता। सिंपली तौर के ऊपर आपने इस हिसाब से चलना है। आप इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। आप इंडिया के साथ जीत गए तो फाइनल के चांसेस आपके हैं, अदरवाइज फाइनल में आपका कोई चांस नहीं है। कल का मैच हारने के बाद क्या फाइनल खेलेंगे? श्रीलंका की टीम आज हार चुकी है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो आपको हरा देगी। श्रीलंका के पास इतनी पावर है कि वो आपको हरा सकती है। बांग्लादेश की टीम आज फुल कॉन्फिडेंस के साथ आएगी और आपको हरा सकती है। आज वो मैच जीती और आपको आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से जीती है। वन साइडेड मैच वो जीती है आज। 16 ओवर के अंदर मैच खत्म हो चुका था बांग्लादेश का। 4 ओवर में कुछ 30-32 प्लान रह गए थे, वो आराम से वो लोग बना सकते थे। उनकी 2 विकेट गिरी हुई थी या 3 थी आई एस। सिंपल तौर पे आपने इस हिसाब से चलना है। आप कल का मैच जीते हैं, उसके बाद आप बस देखें पाकिस्तानी अवाम आपसे कितना प्यार करेगी, मोहब्बत के साथ आपका इस्तकबाल करेगी पाकिस्तानी अवाम। उसकी वजह यही है कि यार अब बस हो चुकी है। जिस हिसाब से वो दरवाजे बंद कर रहे हैं, हाथ मिलाने से इनकार कर रहे हैं, तो आप ये तो देखें कि आप मैच किस तरीके से हारे। उस टाइम पे पूरा मुल्क शर्मिंदा हो रहा था कि यार हम मैच किस तरीके से हारे। अगर हम मैच जीतते, वो लोग दरवाजा बंद करें कुछ भी करें, हमें नहीं टेंशन, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम मैच जीत चुके होते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आगा जी, आप कुछ भी करें, कल हमें मैच जीतना है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हाँ, अगर कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट हो गई, आखिरी बॉल के ऊपर आके आप मैच हार गए, इस तरह की सिचुएशन हो गई, काबिले बर्दाश्त है। सिंपली तौर के ऊपर आपने कल का मैच जीतना है बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कल का मैच आपने जीता है, कल आप जीतेंगे, फाइनल में जाएंगे, एशिया कप की ट्रॉफी आपके पास आ सकती है। आप सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। सब डिपेंड कर रहा है कल के मैच के ऊपर। कल का मैच आप जीते।